आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ चुनावी राजनीति, और चुनावी राजनीति में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भारत में निर्वाचन प्रणाली के बारे में। और निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे मतदान और मतगणना के बारे में। मतदान राजनीतिक अधिकार है। यह लोकतंत्र व्यवस्था को मजबूत करने वाला प्रमुख हथियार है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि भारत में मतदान के लिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है, जिसकी आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो या 18 वर्ष से अधिक का हो, वह बिना किसी भेदभाव के मतदान संपादित कर सकता है। यह मतदान का अवसर अंतिम दौर होता है। यानी जब हम लोगों ने निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कर लिया, मतदाता सूचियों का निर्धारण कर लिया, उम्मीदवारों का नामांकन कर दिया और चुनाव अभियान प्रारंभ कर दिया, तो हम लोग पहुंच गए हैं अब चुनाव के अंतिम दौर में, जहां संपादित किया जाता है मतदान का कार्य। तो कहा जा सकता है कि मतदान चुनाव गतिविधियों का अंतिम चरण होता है। यह मतदाताओं की पसंद का दिन होता है। यह लोकतंत्र के उत्सव का दिन होता है, लोकतंत्र के त्यौहार का दिन होता है और लोकतंत्र के श्रृंगार का दिन होता है, जिस दिन मतदाता बड़े उत्साह से मतदान क्रिया में भाग लेते हैं और अपने प्रमुख कर्तव्य का और प्रमुख अधिकार का प्रयोग करते हैं। मतदान के लिए सबसे पहले मतदाता मतदान केंद्र पर जाते हैं, और मतदान केंद्र मुख्यतः किसी सरकारी भवन में बनाया जाता है, मुख्यतः सरकारी विद्यालय में स्थापित किया जाता है, जहां पर मतदान अधिकारी 2 दिन पूर्व ही पहुंचकर मतदान संबंधी सभी तैयारियां कर लेते हैं। जब मतदाता मतदान केंद्र पहुंचता है तो वह अपने साथ वोटर आईडी कार्ड लेकर जाता है, जिसे मतदाता पहचान पत्र कहते हैं, जिसके आधार पर मतदाता सूची से मतदान अधिकारी उसका नाम, पता और उसके एरिया का कंफर्मेशन कर लेता है, यानी पूरी पुख्ता जानकारी कर लेता है। तत्पश्चात उस मतदाता के अंगुली पर चुनाव अधिकारी के द्वारा काला निशान लगाया जाता है, यानी उस व्यक्ति को मतदान करने की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। जब मतदाता मतदान करता है तो उस कक्ष के अंतर्गत विभिन्न पार्टियों के विभिन्न उम्मीदवारों के एजेंट उपस्थित होते हैं, जो यह निश्चय करते हैं कि कहीं पर फर्जी मतदान तो नहीं हो रहा और चुनाव का कार्य सही प्रकार से संचालन किया जा रहा है या नहीं, यानी चुनाव का कार्य निष्पक्षता पूर्वक किया जा रहा है अथवा नहीं। बच्चों, 2004 से पूर्व भारत में मतदान करवाने का जो कार्य किया जाता था, उस समय एक मतपत्र होता था, वॉलेट पेपर होता था, जिस पर उम्मीदवार के नाम और पार्टियों के चिन्ह अंकित होते थे, और मतदाता को एक मोहर लगाकर अपनी पसंद को व्यक्त करना होता था। लेकिन 2004 के पश्चात भारत में मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाने लगा है, और जिसके अंतर्गत उम्मीदवारों के नाम और उनके सम्मुख उनके चुनाव चिन्ह अंकित होते हैं। उनके नाम और उनके चुनाव चिन्हों के सम्मुख ही बटन अंकित होते हैं, और जो मतदाता जिस उम्मीदवार को पसंद करता है उसके नाम और चुनाव चिन्ह का बटन दबाकर अपनी पसंद व्यक्त करता है, और इस तरह वह मतदान कर देता है, यानी वह अपने मत को दान कर देता है। जब मतदान कार्य संपादित हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है, जिन्हें निश्चित दिन खोला जाता है। वह दिन चुनाव आयोग निर्धारित करता है, और उसके बाद जब वह दिन आता है तो प्रारंभ होती है मतों की गणना, यानी मतों की गिनती प्रारंभ होती है, और जो उम्मीदवार सबसे अधिक मत प्राप्त करता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। जब मतगणना का कार्य किया जाता है तो वह मुख्य रूप से एक दिन के अंतर्गत ही संपादित करवा दिया जाता है। जिस दिन मतगणना का कार्य होता है तो देश में टीवी, रेडियो, समाचार चैनल्स और विभिन्न सूचना के जो यंत्र हैं, संसाधन है, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियां जनता को प्रस्तुत की जाती रहती है, यानी पल पल की खबर जनता को दी जाती रहती है। तो कहा जा सकता है कि जो उम्मीदवार, जो प्रत्याशी अधिक मत प्राप्त करता है वह विजयी घोषित हो जाता है, और अब यह निश्चय हो जाता है कि जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है वह दल अब सरकार बनाएगा। तो बच्चों, हम लोगों ने जाना मतदान और मतगणना के संबंध में। अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।